आप किन गलतियों की वजह से ना चाहते हुए भी आपका फेस और भी ज़्यादा एसिमेट्रिकल होते जा रहा है और आपको उन गलतियों के बारे में पता भी नहीं है कि मैं कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ और वो गलतियाँ आप डेली कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फेस रोज़ाना कुछ ना कुछ तो एसिमेट्रिकल होते जा रहा है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं, उन गलतियों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो मुझे लगता है। और इस वीडियो के अंदर मैं सब बातें बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपका फेस एसिमेट्रिकल होता है, कौन सी गलतियाँ होती है और किस तरीके से आप एसिमेट्री को फिक्स कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम समझते हैं अच्छे फेस की डेफिनेशन क्या होती है। ये देखो, जो भी फेस सिमेट्रिकल हो, जिसकी हार्मनी अच्छी हो, वो देखने में कभी भी अच्छा ही लगेगा। इसलिए आपकी फेस की अगर हार्मनी अच्छी है, आपका फेस अगर सिमेट्रिकल है और अगर उसमें कुछ माइनर एसिमेट्री हो जाएंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनर होंगी तो। और अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, जैसे कि किसी की एक आँख छोटी हो और एक आँख बड़ी हो। जैसे कि मेरी एक आँख छोटी थी और एक आँख बड़ी थी। और कई सारी ऐसी भी चीज़ें थी कि मतलब मेरी ये वाली जॉ बड़ी थी और ये जो साइड था ये छोटा था। तो मैंने इसको किस तरीके से फिक्स किया, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से मैंने अपनी एसिमेट्री को फिक्स किया ये भी बताने वाला हूँ। जो भी फेस कैसे अच्छा दिखता है, मतलब कि जिसकी हार्मनी अच्छी होती है और वो सिमेट्रिकल हो, वो फेस ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। हमारा जो मसल्स होती है, जो बोन्स होती है, फेशियल बोन्स, वो कभी भी बढ़ती रहती है। मतलब कि आप अगर 55-60 ईयर्स तक होंगे तभी तक आपकी जो बोन्स है ये बढ़ती रहेंगी। आपका स्केलेटन तभी तक मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होगा। मतलब ये जो ढांचा है पूरा ये 60 ईयर्स से, मतलब जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक बढ़ते रहता है। मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहती है और वो पूरी तरीके से 60 ईयर तक मतलब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो अगर इसका ही हम फ़ायदा उठाएं तो हम इसको अपनी तरीके से ढाल सकते हैं और अपनी फेशियल एसिमेट्री को फिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपका जो फेस है वो और भी ज़्यादा एसिमेट्रिकल हो रहा है। देखा जाए तो सबसे पहले होती है सबसे बैड हैबिट, वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका फेस एसिमेट्रिकल होने वाला है। स्मोकिंग को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको अपनी फेस को अच्छा रखना है, सिमेट्रिकल बनाना है और ना कि एसिमेट्रिकल। स्मोकिंग को छोड़ दो अगर करते होंगे तो। सेकंड, आप अगर अपने बेड को लगा कर सोते हो, मतलब पीठ ऊपर और पेट बेड के नीचे। अगर इस तरीके से आप सोते हो या फिर एक ही जगह पे करवट लेके, या फिर लेफ्ट साइड पे करवट लेके, या फिर राइट साइड पे करवट लेके, इस वजह से भी आपका फेस थोड़ा एसिमेट्रिकल हो सकता है। आपको इस चीज़ को फिक्स करना है। वैसे तो जब अपन सोते हैं तब कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सही से सो, ऐसे सीधे, या फिर थोड़ा ऐसा सो लिया, ऐसा लेफ्ट साइड राइट साइड सो लिया तो भी थोड़ी कहीं दिक्कत नहीं होंगी मतलब। लेकिन अगर आप बेड को लगाकर सोओगे तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से आपके फेस के अंदर एसिमेट्री बढ़ सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। आपको इसको फिक्स करना है। आपको अपनी पीठ को बेड को लगाकर सोना है, ना कि पेट को। आप इसे फिक्स कर दो। मुंह से सांस लेना, मुंह से सांस जब भी आप लेते हो उसकी वजह से आपका फेस एसिमेट्रिकल होने वाला है। अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो आपकी जो जॉ है वो जॉ रिसेस हो जाएंगी। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको मुंह से सांस नहीं लेनी, आपको नाक से सांस लेनी है। अगर आप नाक से सांस लोगे तो आपका फेस और अच्छा हो सकता है और आपकी जो फेस के अंदर एसिमेट्री है वो भी फिक्स हो सकती है अगर आप नाक से सांस लोगे, ना कि मुंह से सांस लोगे। अगर मुंह से सांस लेते हो तो मुंह से सांस लेना छोड़ दो, नाक से सांस लेना शुरू कर दो। फोर्थ जो मिस्टेक है वो है मीविंग को लेकर। मैंने मीविंग के ऊपर 2 वीडियोस बनाई है। अगर आप गलत तरीके से मीविंग करते हो तो कैसे उसको फिक्स करें और अच्छे तरीके से मीविंग कैसे करें उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको किसी और की वीडियो देखनी हो, नो प्रॉब्लम, किसी और की देख लो। अगर देखा जाए तो अगर आप मीविंग को गलत तरीके से करते हो, मतलब कि आपकी जो टंग है, टंग एक मसल है, लोग इसको मसल के अंदर कंसिडर नहीं करते। आपको जो मसल है, आपकी जो टंग है, वो कई लोग नाक से तो सांस लेते हैं लेकिन जो टंग है उसको नीचे रख देते हैं, ना कि ऊपर चिपका के रखते। अगर आप ऊपर चिपका के रखोगे तो आप अपने फेस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, मस्कुलिन कर सकते हो, उसके अंदर एसिमेट्री भी नहीं आएंगी, सिमेट्रिकल हो सकता है फेस। अगर आपके फेस के अंदर अगर माइनर कोई एसिमेट्री है तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर एसिमेट्री हो, जैसे कि ये
सो हम उसे फिक्स नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। अगर बचपन में कोई एसिमेट्री हो, जैसे कि मेरे बचपन में मेरी एक आँख पहले से छोटी थी और एक आँख बड़ी थी, सो मैं इसे अनफॉर्चुनेटली फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे बचपन से थी और अब मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एसिमेट्री हो तो आप उसे फिक्स नहीं कर सकते। अगर कोई माइनर एसिमेट्री हो तो उसे आप फिक्स कर सकते हो। अगर कोई मेजर हो तो उसके लिए सिर्फ सर्जरी ऑप्शन होगा। सो आप अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखो। बचपन की फ़ोटोज़ के अंदर क्या, अगर आपके फेस के अंदर कोई एसिमेट्री हो तो वो चेक करो। अगर कोई एसिमेट्री हो सकती है तो आप उसे अनफॉर्चुनेटली फिक्स नहीं कर सकते मेरे तरीके से। अगर अभी अभी कोई एसिमेट्री आई होंगी तो आप उसे फिक्स कर सकते हो। सो जिस तरीके से मैंने अपना जॉ का एग्जांपल दिया था, मतलब कि मेरी जो ये वाली जॉ थी ये बड़ी थी, मतलब ये वाला भाग था वो ये थोड़ा छोटा था। तो मैंने क्या किया, मेरा जो मसल्स है यहाँ का मसल ज़्यादा डेवलप हो गया था और यहाँ का मसल्स कम डेवलप हुआ था, तो मैंने यहाँ से च्यूइंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया। मैंने यहाँ से च्यूइंग ज़्यादा करना शुरू कर दिया तो ये भी बड़ा हो गया और ये भी बड़ा हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको मैनेज कर लिया। इस तरीके से आप अपनी एसिमेट्री को भी फिक्स कर सकते हो। अगर कोई माइनर हो तो उसे ईजिली फिक्स कर सकते हो, और अगर कोई ज़्यादा एसिमेट्री हो तो मैंने आपको बताया नहीं हो सकता। और अभी बात करते हैं, अगर आप ठीक तरीके से सांस नहीं लेते, कई सारे लोग ठीक तरीके से सांस नहीं लेते, मतलब कि उनको ठीक से सांस नहीं आती। ठीक से सांस लेनी है तो मैं आपको एक योगा बताता हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव सांस आनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है आपको अनुलोम विलोम करना। मतलब क्या होता है, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव सांस आ सकती है, क्योंकि मैंने इसको किया है, मैं रोज़ करता हूँ इसको। और भाई ये करके देखो, तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप, और ये बोनस भी हो सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको जब सोने के लिए आते हो आप उससे 3 घंटे पहले खाने खा लो। उसके 3 घंटे पहले खाना खा लो। क्यों? क्योंकि बाद में एसिड रिफ्लेक्स होता है और जिसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लो, मतलब कि जिस वजह से एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा और आपको नींद अच्छी आएंगी। और कई सारे लोग जब सोते तो वो अपने मुंह को खोलकर सोते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इससे सबसे बड़ी एसिमेट्री आपके फेस के अंदर आ सकती है। सो आपको इसको इंस्टेंटली फिक्स करना है। आप एक छोटा सा टेप ले सकते हो और आपके मुंह के ऊपर लगा सकते हो। आप फिर समझ में आ जाएगा। अगर आपको सांस नहीं आएंगे तो आप धक्का से उठ जाओगे और आपको समझ में आ जाएंगे आपके मुंह से सांस लेते हो। फिर आपको नाक से सांस लेना शुरू कर देना है, मुंह से सांस मत लो। एसिमेट्री आएंगी फेस के अंदर। अगर रात को सोते हुए अगर आप मुंह से सांस लेते हो, समझ रहे हो 7 से 8 घंटा कितना होता है? 8 घंटे आप मुंह को खोल कर सांस ले रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा एसिमेट्री आ सकती है फेस के अंदर। नाक से सांस लो, नहीं तो आपके बाजू में जो भी सोता होगा उसको बता दो भाई अगर मैं मुंह से सांस लेता हूँ तो मुझे बता देना, इस तरीके से। सो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो भाई। वीडियो पसंद आएंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।